Hello बच्चों, let's read the question. Select the correct statements with reference to chordate. तो यहाँ पर हमें 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं A, B, C, D, E एंड हमें सेलेक्ट करना है कि कॉर्डेटा को लेकर, फाइलम कॉर्डेटा को लेकर कौन सा स्टेटमेंट्स सही है और उस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फीचर्स ऑफ phylum chordata. Now phylum chordata एक बहुत ही important और diverse phylum है of the animal kingdom that consists of 3 subphyla: Urochordata, Cephalochordata और vertebrata. Now let's talk about the characteristics of this phylum. This phylum, there is a notochord present. Notochord is a flexible rod-like structure होता है जो कि entire body में run through करता है. We can say it runs across the body length, यानी कि body जितनी लंबी हो वो पूरे में नोटोकॉर्ड मिलेगा. तो ये क्या करता है, ये एक स्केलेटल लाइक सपोर्ट देता है. जैसे स्केलेटल सपोर्ट देता है बॉडी को, वैसे ही ये भी देता है. और वर्टेब्रेट्स में ये जो नोटोकॉर्ड है, दिस डेवलप्स इनटू द वर्टेब्रल कॉलम which is nothing but the spine. Second, this also the phylum consists of a dorsal, hollow nerve cord. Dorsal यानी कि towards the back of the body, and this is present above the notochord. So again later this will develop into the central nervous system, that is the brain, and along with the notochord forms the spinal cord. The next feature seen in them phylum chordata is the pharyngeal gill slits. These are paired and are seen in the pharyngeal, or we can also say the throat region. अब जो aquatic chordates होते हैं उनमें these gill slits develop to form the gills that will help in breathing या respiration यानी कि respire करने. और जो terrestrial vertebrates होते हैं, the ones that are found on land, जो land पे मिलते हैं living, वो जो है ये slits दिखते हैं उनके embryonic stage में, and they develop into the ears, tonsils and other organs. ठीक है. Next, after this, we need to remember that these are bilaterally symmetrical और
they have a post anal tail, यानी कि इनके कोई स्टेज पर जो फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्टेज पर कहीं ना कहीं दे विल हैव अ टेल दैट एक्सटेंड्स, जो कि उनके एनस के बियॉन्ड जाती हो, बियॉन्ड द एनस एट सम स्टेज. अब वो अडल्ट स्टेज हो सकता है या एम्ब्रियोनिक स्टेज हो सकता है. नेक्स्ट, दे हैव अ वेंट्रल हार्ट and also a closed circulatory system. मतलब कि जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, एक क्लोज नेटवर्क, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. Next, they are triploblastic. मतलब कि जो adult forms हैं they arise or they develop from a 3 germ layer, that is the ectoderm, mesoderm, and endoderm. Okay, and last they are coelomates. Coelomates मतलब they have a true body cavity जो कि completely lined है. Remember, completely lined by mesoderm. और इस बॉडी कैविटी की वजह से इट इज पॉसिबल कि कॉम्प्लेक्स इंटरनल ऑर्गन्स वो डेवलप कर पाए. So this helps in complex internal organ development. Now let's go back to our question. तो पहला स्टेटमेंट है क्वेश्चन में मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड. तो यहाँ पर हमने देखा दैट देयर इज अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नॉट सॉलिड. तो ए गलत होगा. फिर नेक्स्ट बी, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. हमने यहाँ पर देखा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, तो बी सही होगा, तो बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स. यहाँ पर हमने देखा फेरेंजियल गिल स्लिट्स पेयर्ड हैं, तो सी भी करेक्ट है. बी एंड सी सो फार. फिर आता है प्रेजेंस ऑफ अ डॉर्सल हार्ट. डॉर्सल हार्ट हमने यहाँ पर देखा कि देयर इज अ वेंट्रल हार्ट, सो अगेन डी इज ऑल्सो रॉन्ग. फिर लास्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसीलोमेट. लास्ट वाले में हमने देखा ट्रिप्लोब्लास्टिक यस, बट सीलोमेट सूडो. सूडो का मतलब होता है फॉल्स. यहाँ पर दिया है हमने कि इट हैज अ ट्रू बॉडी कैविटी, तो यानी कि दीज आर नॉट, ये सूडोसीलोमेट्स नहीं है, ये प्रॉपर सीलोमेट्स हैं, ट्रू सीलोमेट्स. तो इसलिए ई भी गलत है. तो करेक्ट ऑप्शंस हैं बी और सी, एंड वो होगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट्स है बी एंड सी, एंड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये बी एंड सी ओनली. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.